आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल निकाला गया था। यह जो मध्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 16/7/2023 को, उसका डिस्कशन यहाँ किया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है, क्यू राजधानी है। किसकी राजधानी क्यू है? तो यूक्रेन की राजधानी क्यू है। यूक्रेन की राजधानी क्यू है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुंवर सिंह के द्वारा। इसका डिस्कशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसी कारण। इसका डिस्कशन देखते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंग के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। बैंगनी और नीला के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, इसीलिए लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हिमालयी भालू विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुमेध प्रजाति का। सुमेध प्रजाति का। इसका डिस्कशन देखते हैं। IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। यह कहाँ से लिया गया है? तो IUCN वेबसाइट से यह लिया गया है। जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई हो, उसे सुमेध प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है, प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्ष के अंदर 10% की कमी आ रही हो तथा 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो। ये सभी कारण है सुमेध के लिए, सुमेध प्रजाति के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो यह कौन सा है? तो चिल्का है, चिल्का। इसका डिस्कशन देखते हैं। चिल्का भारत की सबसे बड़ी नमक की पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तर सरकार तट यानी उड़ीसा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। तथा पूछेगा, सांभर झील। सांभर झील भारत के सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है तथा इसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता। आगे क्वेश्चन है, सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल बने होते हैं किसके? तो अर्धचालक के, अर्धचालक के बने होते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ACPN संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युतवाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है
उसको क्या कहा जाता है, तो अर्धचालक कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा देश शामिल नहीं था धुरी राष्ट्र में? तो ब्रिटेन नहीं शामिल था। कौन कौन शामिल था? तो जापान था, इटली था और जर्मनी था, ये तीनों शामिल था। इसका डिस्कशन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो यही था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। आगे है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? तो जर्मनी था, जापान था और इटली था। जर्मनी, जापान और इटली था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका डिस्कशन देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय का निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों से इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है। यह बहुत ही वीवीआई है। कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्यों से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। हिंदी वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैथ वाले को भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यह पहली बार 1968 में लगाया गया था, 1968 में। इसका डिस्कशन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 जनवरी 1969 तक रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यह वीवीआई है, 8 बार। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। शुरू में स्टार्टिंग में पूछेगा तो 1968 और लास्ट में पूछेगा तो 2005। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन खाली स्थान के विकास से संबंधित है। तो यह आदिवासी समूह के विकास से संबंधित है। इसका डिस्कशन देखते हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आगे है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। आगे है,
1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया जो जनजातीय समूह में कम विकसित है उसके लिए। आगे है 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। कब? तो 2006 में। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आगे है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो। इसका डिस्कशन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई। यह नीति अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बताने और इसरो की उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुशंसा एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। आगे क्वेश्चन है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। इसका डिस्कशन देखते हैं। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 80 के 3 के तहत, 80 के 3 के तहत। आगे है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। आगे क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो यह सैनिकों को अनुदान से संबंधित था। इसका डिस्कशन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिए जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रपति खाली स्थान की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। आगे है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। आगे क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन से है? तो अनाई मुड़ी। इसका डिस्कशन देखते हैं। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाई मुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा होता है। आगे क्वेश्चन है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन क्रिया किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन क्रिया किया जाता है कौन सा? तो ओएस्टर। मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। आगे क्वेश्चन है मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आइरिस द्वारा।
आइरिस को ही परितारिका बोला जाता है, परितारिका के द्वारा। इसका डिस्कशन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी आइरिस द्वारा होता है। कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायाफ्राम में होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य कौन कौन है? तो माध्य है, मध्यका है, हरात्मक माध्य है, हरात्मक माध्य। इसका डिस्कशन देखते हैं, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकी माप है। कौन कौन? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य एवं हरात्मक माध्य। गुणोत्तर माध्य इसमें नहीं शामिल है। और इसके बारे में है, उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि 2 अन्य ज्यामितीय माध्य तथा हरात्मक माध्य औसत विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात पर आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़ों के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक प्रकाश संघनक है। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघन है, प्रकाशित संघन है। इसका डिस्कशन देखते हैं, 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित संघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल संघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम में संघन माध्यम में गमन करने वाले प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे है, सतलज तथा काली के मध्य हिमालय कौन सा है? सतलज एवं काली के मध्य कौन सा हिमालय है? तो यह कुमायूं हिमालय है। कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। इसका डिस्कशन देखते हैं, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड़ द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों को निम्न 4 प्रदेशिक में विभाजन किया गया है। किसके द्वारा? तो सर सिडनी बुराड़ के द्वारा। यह बहुत ही VBI टेबल है, इसको रट जाना है। पूछेगा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? तो 660 मीटर। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु से सतलज नदी के बीच। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु सतलज नदी के बीच है और इसकी लंबाई 560 है। कुमाई हिमालय, इसकी लंबाई 320 है। यह सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। तथा नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई 800 है। यह सबसे लंबी है, 800 नेपाल हिमालय। यह काली से
तीस्ता नदी के मध्य स्थित है तथा असम हिमालय, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य स्थित है। तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच स्थित है। आगे है सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। आगे है इसका डिस्कशन। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिट किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका डिस्कशन है, 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिट या फतुहात उल मुहाउद्दीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उस समय इसका आंसर था के विनोद चंद्रन। कब? तो 29 मार्च 2023 को इन्होंने शपथ लिया था। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह था क्या था? तो यह एक चक्रवात था। इसका डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराता था। इसका नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने। बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहलगांव। कौन कौन है? तिरोड़ा है, चंद्रपुर है और ट्राम्बे है। इसका डिस्कशन देखते हैं। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। यह परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का खाली स्थान होता है तो 1/6 भाग होता है। इसका डिस्कशन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। आगे क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है कितना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसका डिस्कशन है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। आगे है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। इसका डिस्कशन है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋण पर प्रदान करता है। रिवर्स
रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या पड़ता है? तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बाजार में तरलता की कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट तथा समग्र मांग में कमी होगी तथा मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में कमी होगी। ये सभी रिवर्स रेपो दर की खासियत है। आगे है गागर में सागर, यह हिंदी वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन है धुआंधार प्रपात के संबंध में निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी से है। आगे क्वेश्चन है धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। जल प्रपात क्या होता है? तो जब नदी का जल किसी स्थान पर खड्डे या ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची या नीची तथा शैल कठोर होता है, इसी के कारण। आगे है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दूधधारा तथा कपिला धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। यह हिंदी वाला है, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे है 36 सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सी पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इसका डिस्कशन है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने की थी। आगे क्वेश्चन है निम्न में किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका डिस्कशन है हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक तथा हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन है। आगे है 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खाली स्थान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो यह काठियावाड़ी किसान के रूप में। इसका डिस्कशन देखते हैं 1915 ईस्वी में भारत लौटने पर गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 ईस्वी में जाकर उन्होंने वह छोटी सी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। आगे क्वेश्चन है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो खाली स्थान कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी फीफ कहलाता था।
आगे क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह फीफ कहलाती थी। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कॉमन मिश्रण नहीं है, कॉमन मिश्रण नहीं है तो ए आश्रित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीकृत नमक, ये सभी मिश्रण का उदाहरण है। इसका डिस्कशन देखते हैं, आश्रित जल मिश्रण नहीं होता है, शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल एक यौगिक है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, जैसे जल, अशुद्ध जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। आगे क्वेश्चन है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। इसका डिस्कशन देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। इसका डिस्कशन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना को सेरजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया की सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। आगे क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। इसका डिस्कशन देखते हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पूछेगा इनमें से, आगे क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 का सदस्य नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश इसका उत्तर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपीय यूनियन मिलाकर कुल 21 सदस्य है। 20 सदस्य कौन कौन से हैं? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीकी संघ। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन से पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प होते हैं? कौन? तो ए हो जाएगा गुड़हर एवं सरसों, गुड़हर एवं सरसों। इसका डिस्कशन देखते हैं, गुड़हर एवं सरसों पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हर और सरसों। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता एवं तरबूज, पपीता एवं तरबूज। आगे क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सुमीन नांगल ने
खाली स्थान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किसमें? तो टेनिस में किया था। आगे क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल ने। इसका डिस्कशन देखते हैं। यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधि के युग में प्रवेश किया। यह पुर्तगाली और स्पेन वासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नए समुद्री मार्ग की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया तथा प्रारंभिक उपनिवेश साम्राज्य का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी एक शुरुआत की गई। इस समय बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाली व्यापारी जो 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की, जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस जो स्पेन के थे 1492 में अमेरिका की खोज की, तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल का था जो 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया। आगे क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से? तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका डिस्कशन देखते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, तथा विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान सभा की 1/3 एवं न्यूनतम संख्या 40 निश्चित की गई थी। आगे क्वेश्चन है, बड़ा जी का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। इसका डिस्कशन देखते हैं। जी का मान 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एकांक दूरी स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। यह एक अदिश राशि है। आगे है, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता से है, जनता से। इसका डिस्कशन है। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता से है। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द से डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ है जनता और शासन। इतना ही रहने देते हैं आज के वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा जो 50 से लेकर 100 तक अगला वीडियो में कवर किया जाएगा। धन्यवाद।